नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर घटना पे बात कर रहे हैं। जी। ये जो करीब 600 महिला प्रशिक्षुओं का विरोध प्रदर्शन हुआ था 23 जुलाई 2025 को। उन्होंने कैंपस गेट पर हंगामा किया और सड़क तक जाम कर दी। हाँ, और ये जो पूरी चर्चा है ये आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है महिला ट्रेनीज बदहाली विरोध और कार्यवाही। मामला सिर्फ विरोध का नहीं है, हम्म। बल्कि उन कारणों का है जो बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं की कमी ये तो एक पहलू है। हाँ, मुख्य शिकायतें तो वहीं से शुरू हुई, लेकिन बात सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं रही। कहीं ना कहीं ये उनकी गरिमा और निजता तक पहुंच गई। सही। तो आज कोशिश करते हैं जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझें कि असल में वहां हुआ क्या, मुद्दे क्या थे, विवाद क्यों बढ़ा और फिर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए। बिल्कुल, चलिए शुरू से देखते हैं। तो ये घटना है बुधवार 23 जुलाई 2025 की। जी, जब इतनी बड़ी संख्या में मतलब लगभग 600 महिला प्रशिक्षु एक साथ बाहर आ गईं सड़क पर। ये अपने आप में दिखाता है कि सब्र का बांध टूट चुका था शायद। और उनकी शिकायतें देखें तो लगता भी है पानी की कमी। ये बात सामने आई कि हर ट्रेनी को दिन का सिर्फ आधा लीटर पानी मिल रहा था। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। अब जरा सोचिए, ट्रेनिंग में इतनी शारीरिक मेहनत के बीच आधा लीटर पानी। अविश्वसनीय। और सिर्फ पानी नहीं, नहीं, बिजली की भी दिक्कत थी, बार बार जाती थी। फिर पंखे या कूलर वो भी नहीं थे या कम थे। और टॉयलेट्स की हालत बहुत खराब बताई गई। गंदे शौचालय और कई जगह तो जैसे ढांचा ही अधूरा था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ये तो हुई रोजमर्रा की मूलभूत दिक्कतें। लेकिन एक आरोप जो सामने आया वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, निजता के हनन का। हाँ, वो बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे वाली बात। क्या वाकई, मतलब बाथरूम में कैमरे, ये आरोप लगाया गया? देखिए, ये प्रशिक्षुओं का आरोप है और अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद गंभीर मामला है। सुविधाओं का अभाव एक तरफ, लेकिन इस तरह की निगरानी। ये तो सीधे सीधे भरोसे का टूटना है और निजता का गंभीर उल्लंघन। बिल्कुल, खासकर ऐसी जगह पर जहां महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हों। ये सुरक्षा और निजी स्पेस के बीच संतुलन का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाता है। वाकई। और मामला यही नहीं रुका, इसी बीच एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हाँ, वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला। अनिवार्य प्रेगनेंसी टेस्ट, ये कैसे हुआ? कथित तौर पर एक डीआईजी रैंक के अधिकारी ने आदेश दिया कि सभी महिला प्रशिक्षुओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाए, और वो भी बिना उनकी मर्जी पूछे। बिना सहमति के? ये तो अजीब है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? सोच जो भी रही हो, इस आदेश ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। जो विरोध पहले से चल रहा था वो और तेज हो गया। होना ही था। तो फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या ये टेस्ट हुए? नहीं, विरोध इतना ज्यादा हुआ कि बात ऊपर तक पहुंची। फिर उच्च अधिकारियों को दखल देना पड़ा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन इस आदेश को रद्द कर दिया। ये जो अनिवार्य टेस्ट वाला आदेश था उसे वापस ले लिया गया। चलिए, ये तो राहत की बात है। हाँ, और बाद में ये साफ किया गया कि अब टेस्ट केवल उन्हीं का होगा जो खुद से, मतलब स्वेच्छा से एक शपथ पत्र देंगी, एफिडेविट। यानी पूरी तरह वॉलंटरी कर दिया गया। जी, ये दिखाता है कि विरोध का असर हुआ और कहीं ना कहीं ये माना गया कि वो आदेश गलत था। ठीक है, तो ये सब हुआ, इतनी शिकायतें, ये विवाद, फिर प्रशासन ने क्या कोई ठोस एक्शन लिया? किसी की जवाबदेही तय हुई? हाँ, एक्शन भी हुआ है। जो जानकारी है उसके मुताबिक कम से कम 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है। कौन लोग? एक तो पीटीआई हैं, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उन्हें सस्पेंड किया गया है। और अधिकारियों में? अधिकारियों में आईपीएस कमांडेंट आनंद कुमार, शायद वो सेंटर के हेड थे, और एक और अधिकारी संजय राय, इन दोनों को भी निलंबित किया गया है। तो निलंबन हुए हैं, ये दिखाता है कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। हाँ, और राज्य सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका संज्ञान लिया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि पूरी जांच हो और अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि महिला प्रशिक्षुओं का विरोध, जिसकी वजह थी बहुत खराब रहन सहन की स्थितियां, पानी बिजली जैसी बेसिक चीजों की कमी और निजता पर हमले जैसे गंभीर आरोप। बिल्कुल। और उसमें फिर वो विवादास्पद प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश जुड़ा जो बाद में रद्द हुआ। और आखिर में कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई, निलंबन और जांच के आदेश। सही कहा आपने। ये घटना कई जरूरी सवाल खड़े करती है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में हालात कैसे हैं? क्या वहां मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है?
खासकर महिलाओं की सुरक्षा और निजता को लेकर हम कितने संवेदनशील हैं। और प्रशासन की जवाबदेही का सवाल भी है। निश्चित रूप से ये निलंबन और जांच के आदेश जरूरी कदम है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है। क्या ये तात्कालिक कार्यवाहियां काफी हैं? क्या इनसे व्यवस्था में कोई ऐसा स्थायी बदलाव आएगा कि भविष्य में किसी भी ट्रेनी को, खासकर महिला ट्रेनी को, ऐसी अमानवीय स्थितियों या उनके अधिकारों के हनन का सामना न करना पड़े? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या ये घटना सिर्फ एक और खबर बनकर रह जाएगी या इससे कोई सबक लिया जाएगा? यही देखना होगा।